ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा का जश्न, 3 मंडलों में निकाली तिरंगा यात्रा, जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया यात्रा का स्वागत। गुड़ाकटला। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए शनिवार को आवानेरी, गुड़ाकटला और बडियाल मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली। विधायक भागचंद टांकड़ा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम गुड़ाकटला से शुरू हुआ। कस्बे के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी यात्रा में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन ने हाथों में तिरंगा थामा। लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम के गीतों के माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत रहा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को सम्मान देना था। इस दौरान आतंकी घटना की कड़ी निंदा भी की गई। विधायक कार्यालय से शनिवार शाम 6 बजे बताया कि यात्रा सुबह 9 बजे शुरू हुई, जो विधानसभा क्षेत्र के कई कस्बों से होकर गुजरी, शाम तक जारी रही। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा, जिला मंत्री डॉक्टर सोमेश विजय, देवराज चाड़, मंडल अध्यक्षों सहित कई ग्राम पंचायतों के सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य एवं आम जनता रही। मेरा मानना है कि ये ऐतिहासिक पल है देशवासियों के लिए, जब हमने देश पाकिस्तान के सेंटर में जाके, आज़ादी के बाद ये पहला घटनाक्रम है जब नूरजहां जैसे एयरबेस को, एटॉमिक एनर्जी को हमने क्रैश कर दिया। तो देश के लिए गौरव का क्षण है। 4 दिन के इस अभियान में हमने शासन व्यवस्था को, सत्ता को और दुनिया को ये बता दिया कि ये विकसित भारत की ओर अग्रसर भारत है, ये कमज़ोर भारत नहीं है। और हम आने वाले समय में दुनिया की किसी भी ताकत को जो भारत की संप्रभुता पर हमला करेगी, उसको चुनौती देने में सक्षम है और सबक सिखाने में सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने 4 दिन में पूरी दुनिया को विशेष मैसेज दिया। देखिए, हमारी सेनाओं के पराक्रम का एक अद्भुत प्रदर्शन इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देखने को मिला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के कुशल नेतृत्व में जो सेनाओं को सशक्त किया गया और सेनाओं को अपना पराक्रम दिखाने की छूट दी गई, उसके चलते पाकिस्तान के सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम और हमारी जो माताओं के साथ जो हमारे पहलगाम में जो हमला हुआ और जिसमें निर्दोष लोगों को मारा गया और निर्दोष माताओं के सिंदूर को छीना गया, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया गया। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारत ने किया, निश्चित तौर पर पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। देश में जोश और स्वाभिमान की भावना जो यहाँ पर है, तिरंगे के लिए, मान सम्मान के लिए जिस तरह से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। युवाओं में जोश है और अभी मोदी जी को इसको रोकना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान में जब तक पीओके को नहीं लेना चाहिए था। हमारा जो लोगों का, युवाओं का जो मनसूबा था, थोड़ा सा अधूरा रह गया और निश्चित तौर पर पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में पीओके भारत में आकर पाकिस्तान को धूल चटाने का काम करेगा। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा और भारतीय सेना का जो काम है, यानी कि पाकिस्तान का काम तमाम है और बहुत कम समय में, इतने कम समय में इतना बड़ा धमाका किया है कि पाकिस्तान उसको हमेशा याद रखेगा। और ये जो सारा काम है, हमारी भारतीय सेना के जो शौर्य और पराक्रम पे कोई शक नहीं करे और मजबूती के साथ जो इन्होंने काम किया है वो तारीफ है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश के लिए आदमी को काम करना चाहिए। जहाँ देश की कोई बात आ जाए, वहाँ सारी चीज़ को छोड़कर देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना। मेरी इच्छा थी कि राष्ट्रीय कोष में मुझे पैसा जमा कराना था, मैंने करा दिया पैसा जमा। आज कहाँ आप तिरंगा रैली निकाला? आज पहला गुढ़ा कार्यक्रम है, उसके बाद आवानेरी है, आवानेरी के बाद बडियाल मंडल में धांधुलाई कार्यक्रम। भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन जो सिंदूर, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने सेना के आत्मबल को बढ़ाने के लिए और हमारे युवाओं में जोश बढ़ने के लिए कि वो सेना में अधिक से संख्या में भर्ती होकर के राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दें। हर सैनिक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में संदेश दिया गया कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से जिला, प्रदेश और मंडल के बाद में गांव स्तर पर ये रैलियां निकले, ताकि आम जन में ये संदेश जाए कि भारतीय सेना कहीं पर भी किसी भी स्थिति में वो
किसी भी काम को देश इसमें पीछे नहीं है। भारतीय सेना ने अपना अदम साहस दिखा करके पूरे विश्व को ये चुनौती दी है कि प्रधानमंत्री जी का जो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है वो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है उसके लिए सेना सामने से कहीं पर भी जहाँ उनके ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करेगी और पूरे विश्व में मैसेज देगी कि हम मानवता के पक्ष में हैं। सेना का ये मनोबल बढ़ाने के लिए ही ये कार्यक्रम तिरंगा यात्रा गांव-गांव, धानी-धानी, जिला से लेकर के प्रदेश से लेकर गांव तक पहुंची है। उसी कड़ी में आज हमारे मंडल गुड़ा कटला में भी ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और सेना के अदम्य साहस को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे स्थानीय लोग, उसके साथ ही सुन रहे थे बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा को।